હરિઓમ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે, જય યોગેશ્વર. UHF is connected. ભગવાનના ચરણ કમલમાં પ્રણામ કરી શરૂઆત કરીએ. ઓમ રીમ ભગવતે શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. કૃષ્ણાય વાસુદેવાય હરે પરમાત્મને પ્रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः. वंशीधरं दुत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय. श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक है 66वां 66. सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा. तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. रेसिंगिंग ऑल योर ड्यूटीज टू मी, द ऑल पावरफुल एंड ऑल सपोर्टिंग लॉर्ड, टेक refuge in me alone. I shall absolve you of all sins. Worry not means you don't have to fear. Don't fear. I said, do not fear. Abandon all varieties of religion, varieties, religion, and just surrender unto me. I shall deliver you from all sinful reaction. Do not fear. आइए, ये 6वां भाग है. तो भगवान जो कुछ भी विधान करते हैं तो संसार मात्र के सारे जीवों के कल्याण के लिए ही करते हैं. बस भगवान की कृपा की तरफ जीव की दृष्टि होनी चाहिए, फिर उसको कोई काम बाकी रहता ही नहीं है. जीवों के हित के लिए भगवान के हृदय में एक तड़प होती है. इसलिए भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज बाली अत्यंत गोपनीय बात कह दी, क्योंकि भगवान जीव मात्र को अपने मित्र मानते हैं. सुहृद सर्वभूतानां 5वें का 29वां श्लोक है ना, 5वां अध्याय और 29वां श्लोक. सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति. मुझे सर्व यज्ञ और तपों का भोक्ता, सारे लोगों के ईश्वर का भी ईश्वर और सारे प्राणियों का सुहृद माने स्वार्थ बिना दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है. कहने का भाव है भगवान प्रेम भी करते हैं तो निस्वार्थ. तो उन्होंने ऐसी स्वतंत्रता दी है कि वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन हैं उस पैकी कोई भी साधन के द्वारा सुगमता पूर्वक मुझे प्राप्त कर सकता है. दुख संताप आदि को सदा के लिए समूल नष्ट कर सकता है. वास्तव में जीव का उद्धार केवल भगवत कृपा से ही होता है. कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, जितने भी साधन हैं वे सारे के सारे भगवान के द्वारा और भगवत तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा ही प्रकट किया गया है. हेतु रहित जग जगयुपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी. सेवक सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी. इसलिए सब साधनों में भगवत कृपा ही उत्प्रोत होती है.
साधन करने में तो साधक बनता है, निमित्त मात्र बनता है, परंतु साधन की सिद्धि में भगवत कृपा मुख्य रहती है। तो शरणागत भक्त तो ऐसी चिंता कभी भी नहीं करनी चाहिए। अभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ है, अभी वृत्तियां शुद्ध नहीं है, आदि आदि। इस प्रकार की चिंता करना, जैसे चिंता करना जाने बंदरी वानरी ने अपना बच्चा बनना जैसा है। तो वानरी નું बच्चू जाते ज वानरी का बच्चा वानरी को खुद पकड़ता है। तो जब वानरी उछल कूदल करे कहीं भी जाए तो बच्चा अपने को अपनी वानरी को माँ को लगा देता है। तो भक्त तो अपनी सारी चिंताएं भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, अर्थात भगवान दर्शन दे या न दे, प्रेम दे या न दे, वृत्तियां को सारी करे या न करे, अपने को शुद्ध बनावे या न बनावे, लेकिन हमें तो भगवान के शरण में चले जाना चाहिए। किस तरह? तो यह सब भगवान की मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। जैसे बिल्ली का बच्चा बन जाना चाहिए, है ना। बिल्ली का बच्चा अपनी माँ पर निर्भर रहता है, बिल्ली कहीं भी राखे कहीं भी जाए, हाँ, बिल्ली अपनी मर्जी से बच्ची को उठा लेती है, समेट लेती है। तो शरणागत वत्स भक्तल भी अपने हाथ पग समेट कर केवल भगवान का चिंतन, नाम जप आदि करता रहे, भगवान तरफ देखता रहे, तो भगवान का विधान है उसमें परम प्रसन्न रहते हैं। तो भक्त जो कुछ भी काम करते हैं उसको भगवान का समझकर, भगवान की ही शक्ति मानकर भगवान के लिए ही करें, अपने लिए किंचित मात्र भी नहीं करता है। यही हाथ पग समेटने का अर्थ है। ये सब ले लो, अपने वही कर रहा है उसको करने दो। तो केवल भगवान के शरण में चले, दूसरा कुछ सोचना ही नहीं। जिस तरह कुम्हार पहले अपनी मिट्टी को अपने मस्तक पर उठाता है, फिर लाता है, फिर कुम्हार की मर्जी मिट्टी को भीनी करे, गूंदता है, कुम्हार की मर्जी चकड़े पर चढ़ा दे, कुम्हार की मर्जी, हाँ, लेकिन वो मिट्टी कुछ नहीं बोलती है। उसको घड़ा बनावे, शकोरा बनावे, है ना, मटकी बनावे, कुछ भी बनावे, कुम्हार की मर्जी है, वो उसको बना दे। तो उसके हिसाब से, तो उसी तरह शरणागत भक्त अपनी कोई भी मर्जी मन की बात नहीं रखता। जितना अधिक निश्चिंत और निर्भय हो जाता है, भगवत कृपा उसको अपने आप अनुकूल बना देती है। इसलिए जितनी चिंता करते हैं अपना बल मानता है, तो उतना ही बरसी रहेली भगवत कृपा में वह बाधा डालेगा, है ना। भगवत कृपा તેને પોતાની મળે તેટલો જ પોતાને અનુકૂળ બનાવી દે। जितनी चिंता करेंगे उतनी बाधा आएगी भगवत कृपा में, अर्थात चिंता नहीं करने की। शरणागत होते ही भगवान के तरफ से जो विलक्षण, विचित्र, अखंड, अटूट कृपा बरसती है, तब वह चिंता करने से कृपा में रुकावट आ जाती है। जिस तरह ढीमर माने माछी मछलियों को पकड़ने के लिए नदी में जाल डालता है, तो जाल के जो अंदर आने वाली सारी मछलियाँ पकड़ी जाती है, परंतु जो मछली जाल में नाखने वाले माछी के चरण में आ जाए तो वह नहीं पकड़ती है, नहीं पकड़ी जाती है। तो उसी तरह भगवान के चरण में, भगवान की माया संसार में ममता करके जीवों को फंसा देती है, जन्मते मरते रहते हैं। परंतु जीव मायापति भगवान के चरण को शरण में चले जाए तो वह माया को भी तैर जाता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेहताम तरन्ति ते, है ना। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। 7वां अध्याय ये रहा, 14वां श्लोक आपके सामने। मायाम एताम तरन्ति ते, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्योंकि मेरी माया अलौकिक त्रिगुणमयी माया पार करनी बहुत कठिन है, परंतु जो मनुष्य मेरा शरण ले ले तो वह माया से तैर जाता है। तो यह दृष्टांत का एक ही अंश ग्रहण करना चाहिए। ढीमर का तो मछली को पकड़ने का भाव होता है, परंतु भगवान का जीवों को माया में फंसाने का किंचित मात्र भी भाव नहीं है। हम खुद फंसते हैं ना, भगवान नहीं फंसाते हैं।
वहाँ तो मछलियों को फंसाने के लिए। तो भगवान का भाव तो जीवों को माया जाल से मुक्त करके अपने शरण लाने का विचार होता है। तो इसलिए कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो जिस तरह फिरती घंटी के अंदर आने वाले दाने पीसे जाते हैं, लेकिन वही दाने में से कोई खींटी के पास, घंटी जो घूमती है उसको खिला भी बोलते हैं, तो उसके पास जो आते हैं वो बच जाते हैं, बाकी पीस जाते हैं। तो चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। उसी तरह जन्म मरण रूपी संसार की फरती फिरती घंटी में पड़े हुए सारे के सारे जीव पीसे जाते हैं, अर्थात दुख को प्राप्त करते हैं। परंतु जिनके आधार पर संसार चक्र चलता है, तो भगवान के चरणों को सहारा लेने वाले जीव पीसने से बच जाते हैं। कोई हरिजन उगरिया खील मकड़ी पास, परंतु यह दृष्टांत भी बंद नहीं बेचता है। दाना तो स्वाभाविक खिले के पास ही रह जाते हैं, तो बचने का उपाय नहीं करते हैं, परंतु भगवान के भक्त संसार से विमुख होकर प्रभु का आश्रय ले लेते हैं। तात्पर्य यही हुआ कि जो भगवान का अंश होकर भी संसार को अपना मानता है अथवा संसार के पास से कुछ चाहता है, तो जन्म मरण के रूपी चक्कर में पड़कर फिर दुख को भोगता है। इसलिए हमें भगवान की शरणागति स्वीकार लेनी चाहिए। यही भगवान के चरण कमल आज का भाव समर्पित करके यहाँ कथा को विराम देके, क्योंकि आज थोड़े सत्संग में और भी आगे कहीं जाना है। तो आइए भगवान के सामने कहें कि प्रभु हम आपके हैं। मैया रे गोकुल गमना, मैया गोकुल गमना वाला गोकुल गमना, मान मही वेचवान जावा मैया रे गोकुल गमना, आमे मैया रे गोकुल गमना। कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 राधे। मथुरा निवाट मही वेचवान निसरी, नटखटे नंद किशोर मांगे छे दाणजी। मथुरा निवाट मही वेचवान निसरी, नटखट ए नंद किशोर मांगे छे दाणजी। मारे दाण लेवा नहीं लेवा मैया रे वो कुल गमना, हमें मैया रे वाला वो कुल गमना, वो कुल हमें मैया रे वाला वो कुल गमना। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे राधे। ज्ञान तीरे वालो वांसड़ी वगड़ तो, भूलावी पान सान ऊँघती जगाड़ तो।
યમુના ને તીર વાલો વાંસળી વગાડતો, ગુલાબી પાનસાન ઊંઘતી જગાડતો, મારે જાગી જવું ને જાવું મૈયારા રે, વાલા ગોકુળ ગામના, મારે જાગી જવું ને જાવું મૈયારા રે, ગોકુળ ગામના, અમે મૈયારા રે, ગોકુળ ગામના, અમે મૈયારા રે, વાલા ગોકુળ ગામના, રાધે કૃષ્ણ હરિ રાધે 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 કૃષ્ણ રાધે રાધે કૃષ્ણ રાધે 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 નરસિંહનો નંદ કિશોર નાનકડો કાનજી, ઉતારે આતમથી ભવ ભવનો ભારજી, નરસિંહનો નંદ કિશોર નાનકડો કાનજી, ઉતારે આતમથી ભવ ભવનો ભારજી, નિર્મળ હૈયાની વાત કહેવા મૈયારા રે, વાલા ગોકુળ ગામના, નિર્મળ હૈયાની વાત કહેવા મૈયારા રે, વાલા ગોકુળ ગામના, તમે મૈયારા રે, વાલા ગોકુળ ગામના, राधे कृष्णा हरि राम। आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान कृष्ण को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर, जय श्री कृष्ण, जय गिरनारी, गोविंदा गोविंदा, जय श्री राम जी की, बरसाने वाले की जय हो, भगवत गीता की जय हो, उमा मैया की जय हो।